साधना स्वभाव की बहुत दयालु थी। हमेशा से ही उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था और इसी स्वभाव के साथ वो अपने ससुराल में भी रहती थी। ससुराल में पैसे की, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर साधना के ससुराल में सब हंसी खुशी रह रहे थे। पिताजी, वो गांव में जो हमने पिछले हफ्ते बड़ी जमीन देखी थी, सोच रहा हूँ खरीद लेते हैं। खेती के लिए किराए पर दे देंगे। अच्छा खासा किराया खाने में क्या ही जाता है। सही कह रहे हो बेटा, वैसे भी अब मेरी उम्र हो गई है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलजुल कर खूब तरक्की करो, खूब पैसे कमाओ। अब इस घर को तुम ही दोनों ने संभालना है। माँ, बाबूजी, आप लोग तो अब तीर्थ यात्रा पर हो ही आओ। पीछे से हम दोनों बहुएं घर भी संभाल लेंगी। इसकी भी आप दोनों चिंता मत करना। कितनी अच्छी सोच रखती हो सुधा। मैंने हमेशा देखा है तुम हमारी बहुत फिक्र करती हो। साथ ही तुम अपनी देवरानी साधना का भी बहुत ख्याल रखती हो। पर हम लोग अभी कैसे जा सकते हैं बहू? साधना का 3रा महीना चल रहा है। उसे पीछे से कोई जरूरत पड़ी तो? माँ जी, अभी तो आपने कहा कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ, तो आप चिंता मत करो। आप लोगों के यात्रा पर जाने के बाद से मैं साधना का भी पूरा ख्याल रखूंगी। तो ठीक है, मैं आपके और पिताजी के जाने की तैयारी करता हूँ माँ। और पिताजी, आप तिजोरी की चाबी मुझे दे जाना। पीछे से हिसाब किताब करना होगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, देता जाऊंगा। तिजोरी में इस घर के साथ साथ दुकान और बाकी सभी जायदाद के ओरिजिनल पेपर रखे हुए हैं, ध्यान रखना। साधना के ससुर घनश्याम दास को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में ही क्या भूल करने जा रहे हैं। उन्हें और उनकी पत्नी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उन्हें यात्रा पर भेजने का कारण कुछ और है। सुनो जी, तुम जल्दी सारी जायदाद अपने नाम करवा लो। बड़ी मुश्किल से बुढ़े बुढ़िया यात्रा पर जाने के लिए माने हैं। अरे चिंता मत करो, मैं उनके आने से पहले सारा काम कर दूंगा। दरवाजे के बाहर से गुजरता हुआ सालों पुराना नौकर हीरा उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। सुधा और मनीष देख लेते हैं कि हीरा ने उन्हें बातें करते हुए सुन लिया है। अब वो इसे रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। सुनो, हीरा ने हमें देख लिया है। हमें इसे नौकरी से निकलवाना होगा, वरना ये हमारा भांडा फोड़ देगा। एक काम कर, जल्दी से मेरी अलमारी में से 50,000 रुपए जो मैंने कल तुझे रखने को दिए थे वो मुझे दे दे। बाकी सब मैं देख लूंगा। सुधा ने मनीष को पैसे दिए और मनीष ने वो पैसे हीरा के कमरे में रख दिए और चोरी का इल्जाम लगा दिया हीरा पर। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे कमरे में कहाँ से है। मैं तो आपको कुछ बताना चाहता था। ये सब मनीष भैया की चाल है। नौकर होकर मालिक पर इल्जाम लगाता है। आज तेरी खैर नहीं। माँ, बाबूजी, मुझे लगता है जेठ जी से कोई गलती हुई है। हीरा भैया ऐसे नहीं है। ये तो आपके पास कई सालों से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि चोरी इन्होंने की है। साधना, तुम तो बस दूसरों पर दया दिखाती रहना। तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क ही नहीं पता। जब रुपए हीरा के कमरे से मिले हैं तो चोर भी तो हीरा ही है ना। क्यों हीरा, तुमने चोरी क्यों की? मुझे कह देते, मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे देता। चोरी करके तुमने अपने आप को मेरी नजरों से गिरा दिया है। बाबूजी, मुझे लगता है आप जल्दबाजी में हीरा भैया को निकाल रहे हो। हीरा भैया चोरी नहीं कर सकते। जरूर कोई और बात है। हीरा भैया, आप क्या बताना चाहते थे? मनीष को डर था कि कहीं हीरा कुछ बता न दे, इसलिए उसने हीरा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे खूब मारने लगा। हीरा रोता हुआ चला गया। सुधा और मनीष एक दूसरे की तरफ देखकर चालाकी भरी हंसी हंसने लगे। अगले दिन घनश्याम दास और उनकी पत्नी सरोज यात्रा पर चले गए और पीछे से शुरू हुई धोखाधड़ी। धोखेबाजी से मनीष और सुधा ने सब कुछ अपने नाम कर लिया और सतीश और साधना को घर से निकालने लगे। तभी घनश्याम और उनकी पत्नी आ जाते हैं। हीरा नौकर भी उनके साथ ही था। अरे आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको तो कई महीनों बाद आना था। और इस बुढ़ी बुढ़िया के साथ ये नौकर हीरा क्या कर रहा है? हीरा ने हमें सब कुछ बता दिया। तुम दोनों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमें आने में देर हो गई, पर याद रखना, तुम दोनों को अपनी करनी का फल जरूर मिलेगा। तुमने अपने माता पिता और भाई का दिल दुखाया है। माँ, बाबूजी, हम कहाँ जाएंगे? भैया ने सब कुछ धोखे से अपने नाम कर लिया। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। चिंता मत करिए भैया, आप मेरे साथ चलिए। मैं भले ही गरीब हूँ, पर पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको कोई तकलीफ ना हो। मैंने आपका नमक खाया है, मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊं। साधना अपने सास ससुर और पति के साथ हीरा के घर आ जाती है। हीरा का घर एक छोटा सा टूटा हुआ कमरा था, जहाँ हीरा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। फिर भी हीरा और उसकी पत्नी ने बहुत बड़ा दिल निकाला। उन्होंने साधना के ससुराल वालों को अपने घर में रुकने के लिए जगह दी। घनश्याम दास के घर में काम छूटने के बाद हीरा ने पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। मालिक, आपके घर से काम छूटने के बाद मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पानी पूरी का ठेला लगा लिया था। जल्दी में काम सही लगाइए तो थोड़े पैसे उधार पर उठाए और पानी पूरी का ठेला लगा लिया। बहुत अच्छा किया हीरा, पर उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने मनीष की बातों में आकर तुम पर गुस्सा किया और आज तुम ही हमारी मदद कर रहे हो। हमारा अपना बेटा नालायक निकला, उसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
तीर्थ यात्रा पर भेजने के बहाने पीछे से तिजोरी के सारे कागजात निकालकर अपने नाम कर ली जायदाद। बाबूजी, अगर आप दुखी होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप चिंता मत करो, आपका बेटा कोई ना कोई काम कर लेगा। हीरा भैया, मैं सोच रही थी एक पानी पूरी का ठेला आप लगा रहे हो तो एक हम भी लगा लेते हैं, इससे ज्यादा कमाई हो जाएगी। मैं भी घर पर खाली हूँ, मैं और सतीश जी मिलकर पानी पूरी का ठेला लगा लेंगे। अरे हम सब भी साथ देंगे बहू, हम सब मिलकर पानी पूरी बेचेंगे। दुख की घड़ी में साधना के ससुराल वाले एकजुट हो गए और फिर सबने मिलकर पानीपुरी का एक और ठेला लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ठेले पर कमाई होनी शुरू हुई। साधना का पूरा टाइम चल रहा था और फिर एक रात हीरा की पत्नी पड़ोस की डॉक्टरनी को बुलाकर लाती है। साधना एक बेटी को जन्म देती है। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। बधाई हो मालिक, आप दादा बन गए मालिक। हीरा भैया, आपका हम पर बहुत एहसान है। अगर आप न होते तो हम तो दर दर भटक रहे होते। सतीश भैया, आप सब भी तो अच्छे हैं। भगवान अच्छों के साथ अच्छा ही करता है। साधना भाभी ने जरूरत के समय मेरी बहुत मदद की थी। जब मेरी छोटी बेटी होने वाली थी तब साधना भाभी ने मुझे पैसों की मदद की थी। मुझे हर दिन याद है। हीरा, हमें रहने के लिए बड़ा घर ढूंढना चाहिए। अब तो भगवान की कृपा से पानी पूरी के ठेले पर अच्छी कमाई होने लगी है। हम सब मिलकर बड़े घर में रहेंगे। और फिर कुछ समय बाद सब लोग एक बड़े किराए के घर में रहने लगे। हीरा और उसकी पत्नी ने भी बराबर में एक बड़ा किराए का घर ले लिया। सब कुछ ठीक हो गया। साधना के सास ससुर और पति खूब मेहनत के साथ पानीपुरी का ठेला चला रहे थे। अचानक एक दिन मनीष रोता हुआ पानीपुरी के ठेले पर आता है। बाबूजी, सुधा को बचा लो, उसको लिवर की बीमारी हो गई है। हमारा सब कुछ बिक गया। सुधा के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, पर कोई भी मदद नहीं कर रहा। मेरी मदद कर दो बाबूजी, वरना मैं सुधा को खो दूंगा। सुधा के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मुझे पैसे चाहिए। मनीष का दुख देखकर उसके माता पिता और भाई भाभी से रहा नहीं गया। उन्होंने इधर उधर से पैसों का जुगाड़ किया और जो थोड़े बहुत खुद के पास जुड़े हुए थे सुधा के इलाज में लगा दिए। उसके बाद जब सुधा ठीक हुई तब उसे एहसास हुआ कि उसने लालच के लिए रिश्तों को किस हद तक खराब कर दिया था। शायद उसे बीमारी का झटका इसलिए लगा ताकि उसे बुरे कर्मों की सजा और सबक मिल सके।